नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, टॉपिक का नाम है हाइपर टेंशन, जिसको कि हम हाई ब्लड प्रेशर के नाम से भी जानते हैं, जो कि एक सीवीएस डिसऑर्डर है। सीवीएस का मतलब क्या है? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम डिसऑर्डर। तो सबसे पहले जो हम ब्लड प्रेशर को जानते हैं कि ब्लड प्रेशर होता क्या है, उसके बाद जानेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर क्या है। तो ब्लड प्रेशर क्या होता है? आप सभी को पता है कि हमें जीवित रहने के लिए क्या हमें ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत है। तो हमें जीवित रखने के लिए जो रक्त है, जो ब्लड है, वो हमारी बॉडी के जो है डिफरेंट डिफरेंट भाग में जो है आर्टरी के द्वारा क्या है पहुंचता है, और वहाँ पर क्या है न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या है? ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है। ये जो पूरी प्रोसेस होती है ये हमारे हार्ट के द्वारा ही पूरी होती है। हार्ट जो है इसमें अहम भूमिका होती है। हार्ट के द्वारा क्या है ये जो प्रोसेस पूरी होती है ब्लड का हमारे डिफरेंट टिश्यू ऑर्गन में जाने तक की जो प्रोसेस है। ये जो प्रोसेस किस तरह से होती है? जो हमारा हार्ट जो है जब पंप करता है तो हमारा हार्ट के अंदर क्या एक बार क्या है कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक बार क्या है रिलैक्सेशन होता है। जो रिलैक्सेशन जो पीरियड है उसको हम किस नाम से जानते हैं? डायस्टोल। उसको क्या कहते हैं? डायस्टोल। और जो कॉन्ट्रैक्शन जो पीरियड है उसको क्या कहते हैं? हम सिस्टोल। तो पहले हम जो है रिलैक्सेशन पीरियड डायस्टोल को समझते हैं। डायस्टोल क्या है? द हार्ट मसल्स रिलैक्स। जब हमारी जो हार्ट मसल जो है रिलैक्स होती है, द चैम्बर ऑफ द हार्ट फील द ब्लड। मतलब जो ब्लड था, हमारे जो चैम्बर है, मेनली जो 4 चैम्बर जो हार्ट के अंदर जो डिवाइडेड किए गए जो प्रेजेंट रहते हैं, तो हमारा जो ब्लड है उन चैम्बर्स में क्या है फिल हो जाते हैं। वे चैम्बर्स क्या फिल हो जाते हैं उस पर्सन के अंदर, जिसके अंदर क्या होता है वो ब्लड प्रेशर क्या है डिक्रीज हो जाता है। और सेकंड बात करें सिस्टोल प्रेशर की, कॉन्ट्रैक्शन जो पीरियड है उसमें क्या है हार्ट मसल्स का कॉन्ट्रैक्ट होती है। हार्ट मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण क्या है वो जो ब्लड है जो हार्ट के अंदर चैम्बर्स के अंदर जो फिल था उसको क्या पुश आउट करती है, बाहर की ओर धकेलती है इनटू लार्ज ब्लड वेसल। जो लार्ज जो ब्लड वेसल्स है, जैसे जो आर्टरी है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जो ब्लड वेसल्स है, जो आर्टरी है, उनके अंदर क्या है उसको धकेलती है, जिससे कि जो ब्लड है उन आर्टरी के द्वारा फिर हमारे सभी ऑर्गन या टिश्यू है जो बॉडी के वहाँ पर क्या है पहुँचता है। मतलब सिस्टोल जो डायस्टोल जो प्रेशर की बात करें तो डायस्टोल प्रेशर क्या कर रहा है? जो ब्लड है उसको क्या है हार्ट के अंदर क्या उन चैम्बर्स के अंदर क्या फिल कर रहा है, उनको भर रहा है। उसके बाद जो सिस्टोल जो प्रेशर है, जो कॉन्ट्रैक्शन जो पीरियड है, वो क्या जो चैम्बर्स जो फिल हो गए थे ब्लड से उनको क्या है धकेलता है। धकेलने का मतलब क्या है? जो आर्टरी है उन पर प्रेशर डालता है, ब्लड जो है वो प्रेशर डालता है आर्टरी के ऊपर, जिससे कि जो ब्लड है वो हमारे डिफरेंट ऑर्गन या टिश्यू में प्रेशर के द्वारा जो आर्टरी के माध्यम से क्या है वहाँ पर पहुँच सके। तो क्या कहलाता है हमारा ब्लड प्रेशर। हम डेफिनेशन के तौर पर समझे तो ब्लड प्रेशर क्या है? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ आर्टरी एंड वेन इज आल्सो नोन एज ब्लड प्रेशर। अब हम जानते हैं हाइपरटेंशन कि हाइपरटेंशन क्या है। हाइपरटेंशन हम नॉर्मल एक लाइन में समझे तो जो ब्लड प्रेशर है, जो नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर है, जिस तरह से जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है जो कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा जो हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था तो जो आर्टरी में जो एक नॉर्मल जो प्रेशर से जो आगे जो टिश्यू और ऑर्गन में जा रहा था, तो हमारा क्या था ब्लड प्रेशर। इसी आर्टरी की वॉल पर इस ब्लड का जो प्रेशर है वो बढ़ जाना, एक नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा उस प्रेशर का बढ़ जाना, वो क्या कहलाता है हमारा हाई ब्लड प्रेशर, हाइपर टेंशन। तो हम एक बार इसको समझते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर क्या है। हम मान लीजिए जब क्या हमारे जो शरीर की जो धमनियाँ, जो आर्टरी है या जो ब्लड वेसल्स है, वो क्या एक नॉर्मल, जब तक वे नॉर्मल जो स्टेज में रहती है, अर्थात इसका मतलब क्या है जब तक वे लचीली रहती है, और उनके अंदर जो वाल्व है वो क्या है, जो आर्टरी जो वाल्व है वो क्या है पूरी तरह से खुली रहती है, जिससे कि वो जो हार्ट है जो हार्ट जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, जो ब्लड को धकेल रहा है, उन आर्टरी के माध्यम से जो है इजीली से क्या जो फ्लो हो रहा था ब्लड, तो क्या है वाल्व जो है पूरी तरह से खुली रहती है। तो जब तक जो ब्लड है वो क्या है आगे बढ़ने के लिए क्या है जो हार्ट है उसको क्या है ज़्यादा जो प्रेशर है उस पर क्या है नहीं लगाना पड़ता वाल्व पर, जिससे कि जो वो नॉर्मल जो स्पीड में जो ब्लड है वो हृदय से निकलकर वो जो आर्टरी या जो ब्लड वेसल्स है उनके द्वारा क्या है हमारे जो अलग अलग जो ऑर्गन्स या जो बॉडी के अंदर जो टिश्यू प्रेजेंट है वहाँ पर पहुँचता है। परंतु अगर वे धमनी जिनके द्वारा जो ब्लड अलग अलग टिश्यू ऑर्गन में जा रहा था, अगर वे धमनी या ब्लड वेसल्स है उनके जो वाल्व जो है नैरोइंग पड़ जाना, नैरोइंग का मतलब क्या सिकुड़ जाना है, संकरे हो जाना। अगर वे जो वाल्व है नैरोइंग हो जाते हैं तो उससे क्या होता है जो हार्ट के द्वारा जो पंप किया जा रहा जो कॉन्ट्रैक्ट जो प्रेशर लगाया जा रहा था, जिससे कि जो हार्ट को जो पतली वाल्व में से जो ब्लड को धकेलने के लिए आर्टरी में से तो ज़्यादा क्या है प्रेशर लगाना पड़ता है, मतलब ज़्यादा क्या है प्रेशर उस पर क्या है प्रोवाइड करना पड़ता है उस ब्लड पर, उस आर्टरी वाल पर, जिससे कि उस रक्त को क्या है उन वाल्व से आगे भेजा जा सके, धकेला जा सके, जिससे कि जो हृदय को काफ़ी क्या वर्क करना पड़ता है, जिससे कि वो हृदय कमज़ोर हो जाता है। अगर लॉन्ग टर्म तक अगर यह हाई ब्लड प्रेशर की अगर
डिजीज रहे या डिसऑर्डर रहे तो उससे क्या है बहुत से कॉम्प्लिकेशन होने लगते हैं। कॉम्प्लिकेशन होने का मतलब क्या है, जैसे कि हार्ट फेल हो जाना, हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक, तो ऐसे जो है बहुत से कॉम्प्लिकेशन होते हैं अगर लॉन्ग टर्म तक अगर हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर अगर रहता है, अगर इसका हम ट्रीट नहीं कर पा सकते। तो मेनली जो हाई ब्लड प्रेशर क्या है, एक नॉर्मल जो वैल्यू है, नॉर्मल जो प्रेशर है जो ब्लड के द्वारा लगाया जा रहा था आर्टरी वाल पर, उस प्रेशर का उस नॉर्मल स्पीड से बढ़ जाना वो क्या कहलाता है, हाइपरटेंशन। तो हम बात करते हैं कंटेंट की जो हम पढ़ने वाले। फर्स्ट डेफिनेशंस के बारे में, डेफिनेशन हमने जान लिए पर तो एक बार फिर हम रिवाइज करेंगे। उसके बाद टाइप ऑफ हाइपरटेंशन की, किस टाइप के जो हाइपरटेंशन है, रिस्क फैक्टर, causes ऑफ हाइपरटेंशन, सिम्टम्स ऑफ हाइपरटेंशन, डायग्नोसिस एंड टेस्ट ऑफ हाइपरटेंशन एंड ट्रीटमेंट एंड मेडिकेशन ऑफ हाइपरटेंशन। तो फर्स्ट डेफिनेशंस, इस टाइम योर हार्ट बीट, जब आपका जो हार्ट है जो धड़कता है, जो बीट होता है, पंप करता है, तो ब्लड इज पंप थ्रू योर आर्टरी एंड वेन, द ब्लड वेसल्स ऑफ योर सर्कुलेटरी सिस्टम। Arterial blood pressure is created by the force exerted by the blood against the artery wall as they carry blood around your body। मतलब जो आर्टरी के अंदर जो ब्लड प्रेशर जो क्रिएट किया जाता है उसके क्या है, जो आर्टरी वॉल है ब्लड के द्वारा उस पर क्या फोर्स लगाया जाता है, फोर्स एक्सर्टेड किया जाता है, जिससे कि जो ब्लड है वो क्या है आगे की ओर फ्लो होता है, जिससे कि जो हमारी बॉडी के अंदर जो अराउंड जो टिश्यू जो ऑर्गन है वहां पर क्या ब्लड क्या है कैरी पहुंचता है। तो हाइपरटेंशन क्या है, हाइपरटेंशन आल्सो नोन एज हाई ब्लड प्रेशर व्हेन द प्रेशर ऑफ द ब्लड being pumped through your artery is higher then it should be hypertension। अब बात करते हैं टाइप ऑफ हाइपरटेंशन। दो टाइप में डिवाइड किया गया, फर्स्ट है इसेंशियल और प्राइमरी हाइपरटेंशन, सेकंड है सेकेंडरी और सेकेंडरी हाइपरटेंशन। फर्स्ट इसेंशियल और प्राइमरी हाइपरटेंशन सीन इन मोस्ट केसेज इज एसिम्प्टोमेटिक, प्रेजेंट नो सिम्टम्स और साइन। कुछ केसेज में क्या होता है, मोस्टली तो बहुत से जो केसेज है इसेंशियल हाइपरटेंशन के, उसमें क्या हमें जो हाई ब्लड प्रेशर जो हमें डिसऑर्डर हुआ है उसके हमें क्या कोई सिम्टम्स क्या है, साइन हमें पता नहीं चलता, हमें पता ही नहीं लगता कि हमें क्या है ब्लड प्रेशर क्या है, डिसऑर्डर हुआ है या नहीं। इसेंशियल हाइपरटेंशन ओकर विदाउट अ स्पेसिफिक क्योज, इट इज रेफर टू एज अ साइलेंट किलर। जिसको जो प्राइमरी हाइपरटेंशन है, जो इसेंशियल हाइपरटेंशन है, इसको हम क्या साइलेंट किलर के नाम से भी जानते हैं। मेनली जो क्योज है जिससे कि जो इसेंशियल प्राइमरी हाइपरटेंशन जो क्योज होता है बाय, जैसे कि जेनेटिक फैक्टर, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, इन्वायरमेंटल एंड डाइटरी फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर का मतलब क्या है कि जो जीन्स है उनके अंदर क्या एबनॉर्मलिटी आ जाना, जिससे कि जो सेल है वो प्रॉपरली क्या है अपना नॉर्मल जो फंक्शन है वे नहीं कर पाते हैं। दूसरा क्या साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है मतलब आपकी थिंकिंग है, जो सोच है उसको अफेक्ट करना, फिजिकली स्ट्रेस होना। सेकंड इन्वायरमेंटल, इन्वायरमेंट का मतलब क्या है आपके जो टेम्परेचर है उसमें क्या एबनॉर्मलिटीज आ जाना, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स की कमी होना, न्यूट्रिएंट्स की कमी होना आपके अंदर। दूसरा है डाइटरी फैक्टर, टोटल एनर्जी इंटेक पर भी डिपेंड होता है कि हाई ब्लड प्रेशर, जैसे कि या कि आप हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स ले रहे हैं, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, क्योंकि ये जो केसेज है जो इंक्रीज करते हैं रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर या डिजीज। अब बात करते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन की, सीन लेस कॉमनली, ये हमें बहुत कम ही जो केसेस हैं मिलने के चांस रहते हो कि 95% जो केसेस हमें मिलते हैं वो इसेंशियल प्राइमरी हाइपरटेंशन के ही मिलते हैं। तो सेकेंडरी हाइपरटेंशन इट इज सेकेंडरी टू डिजीज विच इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम बाय रिड्यूसिंग सोडियम एंड वाटर एक्सक्रिएशन, इंक्रीज पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस। Some common causes of secondary hypertension include intrinsic renal disease, renovascular disease, endocrine disease। अब कोजेज की बात करें, कोजेज ऑफ हाइपरटेंशन, फर्स्ट बात करते हैं इसेंशियल प्राइमरी हाइपरटेंशन, जिसको कि आइडियोपैथिक हाइपरटेंशन के नाम से जानते हैं। इसका कोई डेफिनेट कोज नहीं है, मल्टीपल रिस्क फैक्टर है। पॉपुलेशन के अंदर जो प्रेजेंट रहते हैं 95% जो केस है, 95% जो केस प्रेजेंट रहते हैं पॉपुलेशन के अंदर, मेनली जो रिस्क फैक्टर है जो कोजेज है, जेनेटिक प्रॉब्लम होना, अल्कोहल का कंजप्शन ज़्यादा करना, स्ट्रेस लेना, ओबेसिटी मोटापा। दूसरा सेकेंडरी हाइपरटेंशन डेवलप थ्रू द मैनिफेस्टेशन ऑफ अदर मेडिकल प्रॉब्लम, और डेवलप होना जो मेडिकल जो प्रॉब्लम्स है, जो डिजीज है उनसे क्या डेवलप होना हाइपरटेंशन का, जो कि पॉपुलेशन के अंदर क्या 5% ही ओकर होती है, जैसे कि रेनल प्रॉब्लम हो गया, वैस्कुलर प्रॉब्लम हो गया, एंडोक्राइन प्रॉब्लम हो गया, ओवर द काउंटर मेडिकेशन एंड जेनेटिक प्रॉब्लम। अब बात करते हैं हम रिस्क फैक्टर की, रिस्क फैक्टर ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। द फॉलोइंग रिस्क फैक्टर, उनको जो रिस्क फैक्टर है जो कि हाई ब्लड प्रेशर के जो डिसऑर्डर है उसको क्या इंक्रीज करते हैं पर्सन के अंदर। फर्स्ट है एज, ब्लड प्रेशर इज यूजुअली हायर विद एज, जितनी जैसे कि जो ओल्डर एज होगी 45 टू वो जो एज होगी तो उनमें के ज़्यादा चांस रहते हैं हाई ब्लड प्रेशर के क्योज होने के। सेकंड बात करें जेंडर, मैन आर मोर लाइकली टू हैव हाई ब्लड प्रेशर बिफोर द एज ऑफ 55, बट वुमेन आर मोर लाइकली देन मैन टू हैव द कंडीशन आफ्टर द एज ऑफ 55। रेस की बात करें तो हाई ब्लड प्रेशर इज मोर कॉमन इन अफ्रीकन अमेरिकन एंड कैसुशियंस और हिस्पैनिक अमेरिकन्स। नेक्स्ट बात करते हैं फैमिली हिस्ट्री की। हैविंग ए फैमिली मेंबर्स विद हाई ब्लड प्रेशर इंक्रीज विद द रिस्क ऑफ ए पर्सन डेवलपिंग हाई ब्लड प्रेशर इन द फ्यूचर।
इसका मतलब है कि अगर उनकी जो फैमिली हिस्ट्री में अगर पहले से किसी मेंबर्स के अंदर का जो हाई ब्लड प्रेशर का डिजीज जो डिसऑर्डर रहा हो, तो क्या चांस रहते हैं कि उस पर्सन, उसके लड़के या उसके चाइल्ड्स के अंदर भी क्या जो ब्लड प्रेशर के फ्यूचर्स में चांस रहते हैं डेवलप होने के। नेक्स्ट है ओबेसिटी। ओबेसिटी का मतलब क्या है? मोटापा, ओवरवेट। ए पर्सन हु इज ओवरवेट और ओबेस इज मोर लाइकली टू डेवलप हाई ब्लड प्रेशर। दिस इज बिकॉज ए हायर वॉल्यूम ऑफ ब्लड सर्कुलेट थ्रू ब्लड वेसल्स टू सप्लाई द सेल विद ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। बिकॉज देयर इज मोर ब्लड सर्कुलेटिंग, देयर इज ए हायर प्रेशर ऑन द वेसल्स वॉल्स। नेक्स्ट बात करते हैं लाइफस्टाइल हैबिट की। ए लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी का मतलब क्या है? लैक ऑफ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज ना करना, स्मोकिंग तंबाकू, ज़्यादा तंबाकू का कंजप्शन करना, ड्रिंकिंग टू मच अल्कोहल, कंज्यूमिंग टू मच साल्ट और टू लिटिल पोटाशियम एंड स्ट्रेस में इंक्रीज द रिस्क। नेक्स्ट है सर्टेन क्रोनिक कंडीशंस। किडनी डिजीज, डायबिटीज, स्लीप एपेनिया कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। प्रेगनेंसी, इन सम केसेज प्रेगनेंसी कैन क्यूज हाई ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस। अगर हम सही समय पर अगर ट्रीट नहीं कर पाते हाई ब्लड प्रेशर को, अगर लंबे समय तक हमें डिसऑर्डर चल रहा है, तो कौन कौन से जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जो सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है पर्सन्स को। वैन लेफ्ट अनट्रीटेड हाई ब्लड प्रेशर कैन क्यूज कॉम्प्लिकेशंस एंड इवेंचुअली सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम सच एज फर्स्ट हार्ट अटैक। ए ब्लॉक इन द फ्लो ऑफ ऑक्सीजन रिच ब्लड टू अ पोर्शन ऑफ हार्ट preventing that portion of the heart from getting oxygen। मतलब क्या, जो ऑक्सीजन जो ब्लड जो पहुंचा रहा था, जो ऑक्सीजन, उसका क्या ब्लॉक हो जाना, उस फ्लो का क्या है? ब्लॉक हो जाना हार्ट के पोर्शन के अंदर। सेकंड है स्ट्रोक। A stroke happen when there is a block in the flow of oxygen rich blood to the brain, preventing that portion of the brain from getting oxygen। Next है heart failure। Failure of the heart to pump enough blood to meet the body demand caused by increased pressure on the vessels। Next जो complication है peripheral artery disease। This is the narrowing of a blood vessels other than those that supply the heart and the brain, most commonly of the legs। Blood flow to that part of the body is affected। Next है aneurysms। Aneurysm क्या है? An aneurysm is the development of an abnormal bulge in the blood vessels wall which may press on other organs, block blood flow or eventually burst। Next बात करते हैं chronic kidney disease। Kidney disease caused by narrowing of blood vessels in the kidney which prevent them from working properly। अब बात करते हैं डायग्नोस एंड टेस्ट। जो हाई ब्लड प्रेशर है उसको हम कैसे क्या मेजर्स करते हैं, कैसा उसका जो पता लगाते हैं कि हमें डिसऑर्डर है या नहीं। डायग्नोसिस हाइपरटेंशन। ब्लड प्रेशर इज यूजुअली जो मेजर यूजिंग ए प्रेशर कफ और एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस प्लेस्ड ऑन योर अपर आर्म। जिस डिवाइस से जो ब्लड प्रेशर जो है मापा जाता है उसको किस नाम से जानते हैं? हम स्फिग्मोमैनोमीटर। उसको क्या कहते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर। ए ब्लड प्रेशर रीडिंग इज रिटन। जो ब्लड प्रेशर की जो रीडिंग है रिटर्न की जाती है जो 2 नंबर। फर्स्ट क्या है? रिप्रेजेंटिंग द मैक्सिमम प्रेशर इन द सर्कुलेटरी सिस्टम व्हेन द हार्ट पंप ब्लड आउट, सिस्टोलिक प्रेशर जो कि 120 होता है नॉर्मल। एंड द मिनिमम जो प्रेशर की बात करें व्हेन द हार्ट रिफिल्स, डायस्टोलिक प्रेशर जो कि 80 मिलीमीटर मर्करी होता है। ब्लड प्रेशर जो मेजर किया जाता है मिलीमीटर ऑफ मर्करी। नॉर्मल रेस्टिंग जो ब्लड प्रेशर है अप्रोक्सीमेटली अडल्ट की बात करें तो 120/80 मिलीमीटर मर्करी जो है अप्रोक्सीमेटली जो है हाई ब्लड जो नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है। हाउएवर योर ब्लड प्रेशर कैन फ्लक्चुएट फ्रॉम मिनट टू मिनट एंड रीडिंग आर जनरली हायर इन द आफ्टरनून एंड लोअर एट नाइट। मेनली हम बात करें जो ब्लड प्रेशर है, जो नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर है वो फ्लक्चुएट करता रहता है, मिनट टू मिनट बदलता रहता है। क्योंकि हम आफ्टरनून के टाइम की बात करें, अगर हम आफ्टरनून में अगर दोपहर में अगर मेजर करते हैं तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है जो नॉर्मल है वो थोड़ा हायर मिलेगा। अगर हम नाइट की बात करें तो जो ब्लड प्रेशर है वो क्या हमें लोअर मिलेगा। डॉक्टर ऑफ्टन क्लासीफाई ब्लड प्रेशर्स इनटू 4 कैटेगरीज। फर्स्ट नॉर्मल ब्लड प्रेशर, सेकंड प्री हाइपरटेंशन, थर्ड स्टेज 1 हाइपरटेंशन एंड फोर्थ स्टेज 2 हाइपरटेंशन। ये इनकी जो वैल्यू दी गई है, ये चार्ट दिया गया है कि नॉर्मल लेस देन 120, लेस देन 80, डायस्टोलिक प्रेशर एलिवेटेड, हाई ब्लड प्रेशर स्टेज 2 एंड हाइपरटेंशन क्राइसिस। कंसल्ट योर डॉक्टर इमीडिएटली। हायर देन 180 एंड हायर देन 120। अब बात करते हैं लैब इन्वेस्टिगेशन की। फर्स्ट जो लैब इन्वेस्टिगेशन करते हैं वो ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या है? इसमें जो हम ईसीजी जो हार्ट की जो बीट है वो क्या उसमें रीडिंग की जाती है, उनको देखा जाता है। सेकंड है यूरिन एनालिसिस, यूरिन का टेस्ट करना। थर्ड है ब्लड ग्लूकोज। ब्लड ग्लूकोज में कौन कौन से जो टेस्ट किए जाते हैं ब्लड के द्वारा? हिमेटोक्रिट, सीरम, पोटासियम, क्रेटिनिन एंड कैल्शियम। नेक्स्ट है एचडीएल, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड। ऑप्शनल जो टेस्ट है यूरिन एल्बुमिन एक्सक्रिएशंस, एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशो। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। जो हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट है किस स्टेप के द्वारा किया जाता है? मेनली जो 4 स्टेप है। फर्स्ट क्या है? लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना। उस अंदर जो पर्सन है जिसको हाई ब्लड प्रेशर हुआ है उसको क्या है? लाइफस्टाइल को चेंज करना। फर्स्ट क्या? डाइट, एक्सरसाइज, लिमिट अल्कोहल एंड तंबाकू यूज, रिड्यूस स्ट्रेस फैक्टर। सेकंड जो स्टेप है, इफ लाइफस्टाइल चेंज आर नॉट इनफ
ड्रग थेरेपी विल बी इंट्रोड्यूस। स्टेप 3, प्रीवियस स्टेप डज नॉट वर्क, ड्रग डोज और टाइप विल बी चेंज और अनदर ड्रग इज एडेड। नेक्स्ट जो स्टेप है, मोर मेडिकेशन आर एडेड अंटिल बीपी अंडर कंट्रोल। अब बात करते हैं लाइफस्टाइल चेंज को कैसे हम पर्सन्स के अंदर उसके लाइफस्टाइल चेंज को, लाइफस्टाइल जो उसको चेंज कर कर जो हाई ब्लड प्रेशर है जो बढ़ाया हुआ उसको क्या ट्रीट कर सकते हैं। नो मैटर व्हाट मेडिकेशन योर डॉक्टर प्रिस्क्राइब टू ट्रीट योर हाई ब्लड प्रेशर, यू विल नीड टू मेक लाइफस्टाइल चेंज टू लोअर योर ब्लड प्रेशर। Your doctor may recommend several lifestyle changes, including first eating a healthier diet with less salt, exercise regularly, quitting smoking, limiting the amount of alcohol you drink, and maintain a healthy weight. अब इनको एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट प्रिवेंशन, मेंटेन ए हेल्थी वेट, मतलब जो पर्सन है उसके अंदर क्या मेंटेन हेल्थी जो वेट है उसका जो ओवर वेट जो बढ़ा हुआ उसको क्या मेंटेन करना। अगर हम उसको मेंटेन कर लेते हैं तो 2 to 6 टाइम जो है मोर लाइकली क्या जो डेवलप जो हाई ब्लड प्रेशर उसके रिस्क को क्या हम रोक सकते हैं। दूसरा है गेटिंग ए रेगुलर एक्सरसाइज, पीपल हु आर फिजिकली एक्टिव हैव ए लोअर रिस्क ऑफ गेटिंग हाई ब्लड प्रेशर, 20 to 50% लोअर चांस रहते हैं अगर पीपल एक्टिव नहीं है। यू डोंट हैव टू बी ए मैराथन रनर टू बेनिफिट फ्रॉम फिजिकल स्ट्रेस, इवन लाइट एक्टिविटी डन डेली कैन हेल्प लोअर योर रिस्क। सेकंड है रिड्यूसिंग साल्ट इनटेक, मतलब जो पीपल्स है विद हाई ब्लड प्रेशर जिसको कट बैक ऑन साल्ट देयर ब्लड प्रेशर फॉल बढ़ा हुआ है, कटिंग बैक ऑन साल्ट आल्सो प्रिवेंट ब्लड प्रेशर फ्रॉम राइजिंग। डाइट के अंदर जो साल्ट का जो इनटेक वो कर रहा है तो उसको थोड़ा कम करके क्या है जो ब्लड प्रेशर जो राइज हुआ उसको क्या प्रिवेंट कर सकते हैं। सेकंड बात करें रिड्यूस स्ट्रेस, स्ट्रेस कैन मेक ब्लड प्रेशर गो अप ओवर टाइम, कंट्रीब्यूट टू क्यूज ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, देयर आर मैनी स्टेप यू कैन टेक टू रिड्यूस योर स्ट्रेस, द आर्टिकल ऑन ईजिंग स्ट्रेस विल गेट यू स्टार्टेड। नेक्स्ट की बात करें पोटाशियम, मतलब जो पोटाशियम का जो अमाउंट हमारे फूड में जो बढ़ा करके हम क्या जो प्रिवेंट कर सकते हैं हाई ब्लड प्रेशर को। नेक्स्ट बात करते हैं कैल्शियम की जो अमाउंट है उसको भी जो हम बढ़ा करके क्या है जो कैल्शियम के इंटेक को क्या है जो हाई रेट जो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ उसको क्या है प्रिवेंट कर सकते हैं। और जो अदर न्यूट्रिएंट्स है मैग्नीशियम हो गया, फिश ऑयल हो गया और गार्लिक। जैसे जो ब्लड प्रेशर होने पर क्या करें या क्या नहीं करना चाहिए। फर्स्ट मेंटेन हेल्थी वेट, फिजिकली जो लैक ऑफ एक्सरसाइज जो हमें करनी चाहिए, फिजिकली मेंटेन रखना चाहिए, संतुलित पौष्टिक आहार खाना चाहिए, ब्लड प्रेशर का जो हमें समय समय पर क्या जांच करवाते रहना चाहिए, जो मेडिकल जो प्रैक्टिशनर है जो डॉक्टर है उसके द्वारा हमें जो दवाई लेनी चाहिए, जो तंबाकू है और जो अल्कोहल उसका कंजप्शन हमें नहीं करना चाहिए, फिजिकली स्ट्रेस से बचना चाहिए, जो भी ऑयली प्रोडक्ट है या नमक है जो साल्ट है उसका सेवन हमें कम करना चाहिए। तो फ्रेंड्स आज हमने जो है हाइपरटेंशन डिसऑर्डर के बारे में पढ़ा कि कैसे उसको क्या है हम उसकी लाइफस्टाइल चेंज कर लाइफस्टाइल जो चेंज है उसको मॉडिफाई करके हम जो हाइपरटेंशन को ट्रीट कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम ड्रग के बारे में पढ़ेंगे, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के बारे में। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है उसको ऑन करें जिससे कि जो भी न्यू वीडियो जो अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।